अब REC लिखा ना, चारों उंगली जला लो अंदर, अब 3 गुच्छी हैं। अरे ठीक है, बस रोके रहो। ठीक। ये आप इसका थोड़ा करीब आके बना लीजिए। जी। थोड़ा और थोड़ा सा उठाइए ताकि नीचे लोगों का नाम भी आ जाए। और साधु जी की फोटो आनी चाहिए, नहीं हमारा काम नहीं बनेगा। फोटो हमारा बहुत आ चुका है, फोटो की ज़रूरत नहीं है। लोगों के बीच में हमें ज़रूरत है कि हमारे समाज का उत्थान हो बहुत तेज़ी से, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आप है ना। जब हमारे समाज में अगर नल नील मौजूद हो, हनुमान मौजूद हो और फिर भी आप हम पीछे हों तो अफसोस होता है। तो हम तो बस हो गया। जी। अब एक बार ऐसे घुमा दीजिए धीरे धीरे। अब एक बार इधर। हाँ। तो नहीं रखना नहीं, अब जो बोलेंगे वो भी तो आगे ना। हाँ बस हो गया। हाँ अब इधर दिखाइए तभी तो बोलेंगे। देखिए यहाँ 2 वर्षों के भीतर आज सुन के इतनी तबीयत गदगद हो गई कि हमारे इस विचार बहन जी जरा 1 मिनट देखिए थोड़ा। 2 वर्षों देखिए उत्साहवर्धन कीजिए। कायदे से मेरा यहाँ काम नहीं है, कायदे से यहाँ मेरी ज़रूरत नहीं है। इसलिए मेरी ज़रूरत है कि मैं ब्राह्मण समाज का हूँ। ब्राह्मण समाज आज बहुत तेज़ी से गिरता जा रहा है, बहुत तेज़ी से गिरता जा रहा है, तो कष्ट होता है। तो कहने का मतलब ये है कि 2 वर्षों के अंदर 2-4 शादियों को आप लोगों के द्वारा तय होना, इससे हमें लग रहा है कि ये पेड़ बड़ा मजबूत है और इस पेड़ में और भी फल लगने चाहिए। आपकी जानकारी में जो भी लड़के लड़कियां जो भी हों, ना उनका बायोडाटा हो, पता ही आप बताइए भाई। शुरुआत तो हो, एक पहल हो। जैसे प्रेम नारायण द्विवेदी आज अखबार वाले हैं, उनके 2 बेटे हैं। एक लड़की की शादी हो गई है, 2 बेटे हैं, इस समय बड़े हाई फाई में हैं। यानी उनकी सर्विस जो है वो न्यूज़ चैनल 3 टाइम्स में वो चेयरमैन है। यानी बहुत ही हाई फाई सर्विस है एक प्रकार से उनकी। और एक बेटी है उनकी इस समय शादी की योग्य है। अब इसके लिए आप प्रेम नारायण द्विवेदी जिला संवाददाता आज जो इंदिरा नगर में है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप इच्छुक होंगे तो इस विचार मंच के जो हमारे पदाधिकारी हैं इनको आप फ़ोन कीजिएगा, ये हमको फ़ोन करेंगे तो हम उनके यहाँ से बायोडाटा भी ला के दे देंगे। ये बहुत देखिए पूर्ण कमाइए आप, है ना। हम ज़्यादा, अब जैसे हमको था फूल चढ़ाने के लिए, मैं अभी 5 पौधे मैं नित्य कम से कम 1 नहीं 2-4 पौधे मैं रोज़ लगा देता हूँ दूसरों के लिए। सैकड़ों लोग, हजारों लोग उस फूल को चढ़ावें, वो ज़्यादा अच्छा है ना। हम अकेले चढ़ाए तो क्या चढ़ाए। क्या बात, तालियां। तो मेरा यही हमारी दिनचर्या है। हम यहाँ के सारे पदाधिकारियों को, आप सभी लोगों को हम हृदय से हम धन्यवाद देते हैं कि आप लोग अपना देखिए इसमें रुचि ले रहे हैं, है ना। आप लोग आ रहे हैं। जो लोग भागते हैं उनको भी मैं रोकूंगा कि महाराज भागिए मत। 1 से 1 करोड़पतियों को, अरबपतियों को मैं टीवी में देखता हूँ कि मर के चले जाते हैं और कुछ नहीं, दौलत छोड़ के चले जाते हैं। श्याम साधु आज पूरे वर्ल्ड के सामने, पूरी दुनिया को ये बताना चाहता है कि मनुष्यता क्या है। और मनुष्यता में ही धन लगाइए आप, मनुष्यता में ही धर्म आप लगाइए, मंदिर में लगाइए, चाहे न लगाइए। जहाँ मानवता की बात होती हो, यहाँ आज मानवता की बात हमारे विचार मंच के पदाधिकारी, ये हम एक तरीके से ये हमारे लिए पूजनीय है। इनका कार्य पूजनीय है ना, पूरी कार्य है। हम तो सुन के हमको बड़ा ये लगा, हमने कहा नहीं अगली बार मैं आऊँगा, मैं हर बार आऊँगा तो 2-4 पते मैं ज़रूर बता दूँगा। ये पुनीत कार्य है।
वरना मर के देखिए आदमी चला जाता है महाराज, और ये सीताराम और घंटी घड़ियाल सब रखा रहेगा। देखिए काम काम करेंगे वही काम आवेगा। राम से अधिक राम कर दासा। ठीक, अब जितने हमारी बहन जी और जितने हनुमान भक्त है, राम भक्त हैं, फूल के गदगद हो गए। लेकिन वहाँ हमारे एक विचार हैं, लेकिन वो लेकिन जानते हैं क्या है? वो लेकिन ये है, हाँ बैठ जाइए। लेकिन जानते हैं क्या? राम से अधिक राम का दासा, लेकिन उसमें हमने लगाया है। अब प्रभु ने लगवाया है, क्या लगाया? हमने लगाया है, और उसको लोगों ने प्रमाणित किया है हमारे शब्दों को। आप जैसे विद्वानों से जब अपनी बातों में हम मोहर लगवा लेते हैं, तभी हम 10 लोगों के सामने बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलते। राम से अधिक राम का दासा सुन के तो बड़े आप गदगद हो गए, लेकिन मेरा एक सवाल है, राम से अधिक राम का दासा, वो से अधिक राम का काजा, राम काज की बात हो रही है यहाँ। विवाह शादी ये करके ये थोड़े से लोग ये राम काज कर रहे हैं, तो यही राम काज है। इसमें पूरा समय दीजिए, ये नहीं कि भागे जा रहे हैं, मुझको टाइम नहीं है। अरे हमसे ज़्यादा विश्व में किसी के पास काम नहीं होगा। जरा आगे देख लीजिए, काम जानते हैं क्या है? कौन सा काम है? जो निस्वार्थ किया जाए। क्यों महाराज जी? काम वही है जो निस्वार्थ हो, और जिसमें स्वार्थ है, अरे वही तो सुअर और गधा कुत्ता भी करता है महाराज। आपने किया, हमने किया, तो क्या किया? निस्वार्थ। तो निस्वार्थ ही काम है। अब जो लोग भागेंगे उनको मैं निवेदन करूंगा कि महाराज पहले आप चल के मेरा काम देखिए। जेल का कैदी 5 बजे छुट्टी पाता है, हम 11 बजे छुट्टी पाते हैं। कहाँ? अपने घर में ही। चल के आप आइए, देखिए, हमारे पदाधिकारी आए रहे, देखे थे। तो ब्राह्मण समाज के अन्य भी जो उत्थान हैं उनके बारे में हमको कुछ करना होगा, और हम क्योंकि अब काफ़ी विलम्ब हो रहा है। धर्म क्या है, मंदिर क्या है, पूजा क्या है, इसके बारे में अगली बार मैं विस्तार से बताऊंगा। मैं वही चीज़ बताऊंगा जिसमें तुरंत शीघ्र आपके सामने उसका परिणाम आवे। हवा में बातें करना वो हमारी समझ से बाहर की बात। जैसे आप लोगों ने काम किया, इतनी आज हमको इतनी खुशी हुई कि अभी 2 साल के अंदर विवाह शादी तय होने लगा। अरे वाह, धन्य है आप लोग भाई। तो देखिए उत्साह बढ़ गया ना। तो ये पुनीत कार्य है। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा काम की बातें हों, जैसे परिचय हुआ जरूरी है। अब काम की बातें करें, हम अपने समाज की उत्थान के बारे में सोचें कि हमारे समाज का कैसे उत्थान हो। तो मैं वाणी को विराम दूंगा। जय श्री राम, जय परशुराम। धन्यवाद साधु जी। देखा था एक 74 साल के व्यक्ति की ऊर्जा को आपने देखा। जो ऊर्जा हम लोगों में नहीं है वो साधु जी में है, और साधु जी जैसी ऊर्जा अगर सब लोग पैदा करें। साधु जी दुर्लभ प्रजाति के व्यक्ति हैं, संत हैं, उच्च कोटि के ऐसे संत हैं जो उस जानवर की भी सेवा करते हैं जो केवल स्वार्थ में जीता है, खुद खाता है, खुद घूमता और सोता है। साधु जी उसकी भी सेवा करते हैं। साधु जी पर्यावरण के लिए, लोगों के लिए कितने चिंतित हैं। कभी आप उनके गार्डन को जाके देखिए। साधु जी जैसे लोग दुर्लभ है मिलना आज के परिवेश में, और साधु जी का जितना भी सम्मान किया जाए, जो कुछ भी कहा जाए, संभवतः वो कम होगा। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम देखिए हमारे बीच में कुछ लोग अपनी बात भी कहना चाहते हैं। कहने का सबको अवसर है। ये मंच इस बात का अवसर देता है कि हमारे लोग जो कुछ कहना चाहते हैं, अपना मनोबल बढ़ाना चाहते हैं, कुछ कह के सीखना चाहते हैं, वो सब चीज़ों के लिए हमारा मंच जो है आपको अनुमति देता है। अब मैं बताना चाहता हूँ मीरा के बारे में। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। वो मीरा दूसरी थी, वो मीरा दूसरी थी। आज हमारे पास भी एक मीरा हैं और वो अपनी बात कहने चाहती हैं, और मैंने इस आधार पे कहा कि वो मीरा अगर भगवान के ध्यान में मग्न होकर नाचती थी, तो ये मीरा भी भगवान के ध्यान में मग्न होकर नाची है, और इसका प्रमाण हमारे पास है। आपसे हम उम्र में बहुत छोटे हैं, आप लोग को हम दीपावली की हार्दिक शुभकामना देते हैं। और मैं जो हो इतनी उम्र में भी, मेरी ज़्यादा एज नहीं है, 2002 में मेरी शादी हुई, और परिवार मेरा बहुत अच्छा है, ससुराल वाले अच्छे हैं। मेरे फादर एक्साइज कमिश्नर मैके में,
ससुर मेरे केडी द्विवेदी, कृष्णदत्त द्विवेदी, वो प्रिंसिपल, उनकी मैं बहू हूँ। मेरे हस्बैंड प्रोडक्शन मैनेजर हैं हरिद्वार में, इन्वर्टर की फैक्ट्री में प्रोडक्शन मैनेजर। तो आज हमारा जो ब्राह्मण समाज है, इसमें हम लोगों को चाहिए कि हम लोग तन से और मन से, लगन से, एकता के साथ अपने इस समाज को आगे बढ़ाएं। जैसे ये पेड़ ऊंचाई तक पहुंचा, ऐसे हमारा भी समाज जब ऊंचाई तक पहुंचेगा तो हम लोग अपने आप ही आगे बढ़ेंगे। तालियां। मन में भरोसा रखें, विश्वास रखें। और सबसे बड़ी बुराई हमारे समाज में क्या है? लोभ, लालच। लालच क्या है? जैसे एक पिता है, अगर उसके लगातार 5 पुत्रियां हो गई और वंश की कामना हर सबकी इच्छा होती है कि एक लड़का हो जाए। यदि लड़का नहीं होता है, 5 लड़कियां ही हैं, तो पिता क्या करे? आर्थिक स्थिति अगर ठीक है तो शादी वो कर देगा आसानी से, और अगर आर्थिक स्थिति उसकी कमज़ोर है, आज के हमारे युग में दहेज, ये लोग हर व्यक्ति के कुछ नहीं तो प्रदर्शन कि पड़ोसी की बहू आई, अरे बहन जी आपकी बहू इतना लाई, ये सब बातें होती रहती हैं। तो हम आपको दहेज के बारे में ही छोटी सी लाइन में एक कविता सुना रहे हैं कि एक पिता थे, बुजुर्ग थे, 4 लड़कियां, कर्म के अनुसार ही तो हर चीज़ मिलता है। तो वो पिता रो कैसे रहा है, अब आप ये कविता के माध्यम से सुनिए। अब वो थोड़ा भोजपुरी भाषा में है, आप लोग उस भाषा को समझिएगा, हम लोग सब भाषा और बीच में मैं समझाती जाऊंगी। अब वो फादर क्या रहा, पूर्वज में करनी खोटी तरपरियई बिटिया 4 भई, मतलब पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा कर्म किया था कि लगातार 4 पुत्रियां हो गई। पूर्वज में करनी खोटी तरपरियई बिटिया 4 भई, धाधो की बचली भवानी देखत देखत बड़वार भई। अब हो गए फिकर भी आहेगा, अपने इज्जत का ख्याल भैन, आग लगे यहाँ दहेजा में, ऐसे तो हम उबियाई गए। आजकल अधिकतर शादियाँ कब रुकती हैं? दहेज के कारण, कि हर अगर एक लड़का है तो लड़के का उसी हिसाब से पैसे की वसूली करते हैं पिता लोग। तो पूर्वज आग लगई यहाँ दहेजा में, ऐसे तो हम उबियाई गए। पहले ज़माने में लोग सेतुआ और गुड़ की भेली लेके लड़का देखने जाते थे प्राचीन काल में। तो आखिर भैया गुड़ की भेली, हरियर मिर्चा, नून और सेतुआ लेके हम बर देखी के रहियाई गए, आग लगई यहाँ दहेजा में, ऐसे तो हम उबियाई गए। जिसके एक लड़का है, IAS अफसर है, तो उसका क्या कहना कि भाई IAS लड़का है एक, तो उस लड़के की तुलना जानवर से दी गई। जेकरे खूंटा पे एक पड़वा बधा रहा, जेकरे खूंटा पे एक पड़वा बधा रहा, ओकर धोती आकाश करे झुरात रही। जेकरे खूंटा पे, मतलब IAS लड़का, अफसर लड़का है, और वो आराम से सर ऊंचा करके बैठा है। जेकरे खूंटा पे एक पड़वा बधा रहा, ओकर धोती आकाश करे झुरात रही। आखिर भैया हेरत खोजत में कॉलेज में पहुँच गए, वहाँ एक लड़का पाई गए। लड़का देखे में सुंदर बा, दिन रात जवानी चढ़त बा। तब हम उनके पापा से बात की हैं, वो शादी के इनकार की हैं। बोलन बुढ़ऊ सुनो हो मिसिर, लल्लू चप्पू की बात नहीं, 5 लाख कैश और एक मारुति कार, ऐसे 1 कौड़ी घाट नहीं। तब तो हमार प्राण पखेड़ू उड़ गए, आग लगई यहाँ दहेजा में, ऐसे तो हम उबियाई गए। फिर मिश्रा जी ने क्या सोचा कि अब मैं लड़के, जब इतना सब बातें जब मिश्रा जी ने देखा तो ऊब गए। उन्होंने कहा मैं दहेज नहीं लूँगा। अब ये नया दहेज लेने का तरीका उन्होंने अपनाया क्या? इस बार मैंने दहेज न लेने की कसम खाई है, सगाई में सोने की अंगूठी लेने के बदले दूध देने वाली भैंस मंगाई। अब की बार मैंने दहेज न लेने की कसम खाई है, सगाई में सोने की अंगूठी देने के बदले दूध देने वाली भैंस मंगाई है। जब से भैंस आई है मैंने चिट्ठी भिजवाई है कि आपकी भैंस टीवी देखे बिना चारा तक नहीं खा रही। टीवी पसंद भैंस आपकी एक टेलीविज़न मंगा रही है। जब से टीवी आई है भैंस अनशन पर बैठी है। जब से भैंस आई है भैंस अनशन पर बैठी है, चारा तक नहीं खा रही है, जुगाली के बजाय कुल्फियाँ गिरा रही है। मन कुल्फी पसंद भैंस आपकी एक फ्रिज मंगा रही है। अब ये बात लिख के मुझको शर्म आ रही है। आजकल आपकी भैंस जाने किस धुन में रमा रही है।
शायद आपकी बस 2 in 1 डेक मंगा रही है। समझ रहे हैं? इस तरह तो लोग दहेज मांगते हैं। ये हमने कविता के माध्यम से कहा, अगर इस बुराई को हम लोग छोड़ देंगे, ये चीज़ नहीं देखेंगे, क्योंकि कर्म के अनुसार बच्चे मिलते हैं, कर्म के अनुसार सबकी आर्थिक स्थिति ठीक होती है। हम लोगों को चाहिए कि ये सब लालच छोड़ करके आपस में रिश्ते सहयोग और एकता के साथ, भरोसा के साथ अगर बनाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों का ब्राह्मण समाज मजबूत नहीं है। दिन प्रतिदिन आगे बढ़ेगा। नारियों को भी चाहिए और पुरुषों को भी चाहिए कि आपस में कंधे से कंधा मिला करके एक दूसरे से रिश्ता करें और ये लोभ तुरंत त्याग दें, क्योंकि मैं इसी राह की मुसाफिर हूँ। मेरे ससुर केडी द्विवेदी दहेज के ही लोभ में आज मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो। फिर भी झांसी की रानी की तरह खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। आज हम समाज से मुकाबला करते हुए अपने आप को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज इतने भाइयों का साथ मिल गया है, अब तो मुझे और मेरा भरोसा बढ़ गया है। बस इसी के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं और मेरे जो सेवा और सहयोग की ज़रूरत आप लोगों को पड़ेगी, मैं पूर्ण रूप से तन मन धन से आप लोगों का साथ दूँगी। धन्यवाद मीरा जी। देखिए, मैं अत्यंत आभारी हूँ मोहिनी तिवारी जी का, मीरा जी का, उषा का। मोहिनी तिवारी जी को छुट्टी आपने दे दिया, ये बड़ा गलत किया है। हम चाहते हैं मोहिनी तिवारी जी को जो है कोई पद हमारे जिले का दिया जाए, संगठन को दिया जाए। धन्यवाद धन्यवाद। पिछली बार जो है पिछली बार हमारे यहाँ जो है जिला उपाध्यक्ष मोहिनी बहन जी को बनाया गया था। अब हम चाहते हैं कि मीरा बहन जी को भी जिला संगठन मंत्री हमारे अध्यक्ष का आदेश है वही बनाया जाए। आइए मीरा जी। इन लोगों का मैं अत्यंत आभारी हूँ। एक जो उत्सुकता होती है, जो एक जागरूकता होती है अपने समाज के प्रति। अभी हमने देखा मोहिनी जी ने भजन गाए, प्रार्थना गाई, साथ में ढोलक वाले को भी लेके आई, सब कुछ किया। मतलब ये आप अपने आप में एक उत्सुकता होनी चाहिए हमारी कि हम क्या क्या कर सकते हैं समाज के लिए। श्याम साधु जी देखिए, कैमरा लेके आए, आपके समाज की फ़ोटो खींचा, आपके इस कार्यक्रम को एक महानता प्रदान की। तो ऐसा ही हम सब लोगों के अंदर ऐसा ही भाव होना चाहिए। अरे भरत हमारे ढोलक लेकर के आए। हाँ, वही भरत जी के ढोलक ले आए, इनका ढोलक बजाए। हम कितना धन्यवाद अदा करें इन लोगों का। जो है हम इस विषय में कुछ नहीं कर, सिर्फ इतना कह सकते हैं कि हम अत्यंत आभारी हैं अपने समस्त समाज के। और ये भी कहना चाहते हैं कि आप लोग सदैव आमंत्रित हैं, पर्चा पहुँचे या न पहुँचे, आप दूसरे लोगों को भी इसकी जानकारी दें। हम लोग कोई शुल्क नहीं लेते हैं, बस आप लोगों का आगमन और यहाँ पे उपस्थिति और सहयोग ही सबसे बड़ा हमारे लिए शुल्क है। और देखिए, मीरा जी को अभी सबकी इच्छा है कि मीरा जी को कोई पद दे दिया जाए। मैं भी चाहता हूँ कि मीरा जी हैं, मोहिनी जी हैं, इन लोगों ने बहुत त्याग किया। मोहिनी जी हमारे जिला उपाध्यक्ष हैं और इन लोगों ने कदम से कदम मिला के समाज को आगे बढ़ाने का सहयोग देने का वादा किया है। अब हम मोहिनी जी से अनुरोध करेंगे कि वही आएँ और मीरा जी को जो है इस जिम्मेदारी में बांधे, नगर संगठन मंत्री में। मोहिनी जी आए, त्रिवेदी जी, मीरा जी को जो है, मोहिनी जी को माला दो, मीरा जी को जो है। चलिए भाई, तालियां तालियां भाई। एक कमरा दे दिया जानवर की तरह बेचारी पड़ी। मीरा जी ने सामाजिक कुरीति पे व्यापक चर्चा की, ये हम लोगों के दिल तक पहुंची। हम लोगों को देखिए, हमारे उद्देश्य में एक ये भी है कि सामाजिक कुरीति पे चर्चा हो। हम सामाजिक कुरीति पे चर्चा करें और उसे दूर करने का भी प्रयास करें ताकि आने वाला समाज सुखमय हो, अच्छे कदम रख सके हम लोग। तो धन्यवाद आपका मोहिनी जी, मीरा जी, दोनों लोग। आप लोग बैठिए। एक छोटा चुटकुला हाँ बिल्कुल स्वामी। एक चीज़ हम कहना भूल गए थे। देखिए, कम समय में हमको ऐसी कुछ बातें करनी है जिसका हम स्वयं अमल करने के लिए तैयार हों। कर चुके हो और न किया हो तो करने के लिए तैयार रहें। काम की बातें ज़्यादा हों। एक अनुभव हुआ 74 साल की उम्र में, मैंने ये अनुभव हमको हुआ जब मैं छोटा सा था। उस समय एक मैगजीन दिल्ली से आती थी, उसका नाम था, आप लोग भी जानते होंगे, आप लोग करिए, उसका नाम था धर्मयुग, है ना। धर्मयुग नाम की एक पत्रिका आती थी। उस धर्मयुग में मैंने पढ़ा था एक बार कि एक लड़की, ए बहन जी ज़रा ध्यान दो, आप लोग हो,
अरे हम नहीं कहते हम बहुत कुछ हैं, लेकिन हम वो हैं जो फिर ना आप करोड़ों रुपया खर्चा कीजिएगा तो ऐसा पागल नहीं मिलेगा आपको। बहुत बढ़िया पागल है, ये रास्ते की बात बताता है, ये काम की बात करता है। राम से अधिक राम का दासा और वो से अधिक राम का काजा, है ना। हाँ, वो धर्मयुग वाली बात। बिल्कुल। तो धर्मयुग में मैंने ये पढ़ा था, एक लड़की आम की गुठली भूज रही थी कड़ाही में गरीबी के कारण। तो पिताजी जब पहुँचे तो कहें बिटिया क्या भूज रही हो। बड़ी गौरतलब बात है ये। आज के अंधे समाज के लिए हम समझते हैं कि इससे बड़ा बाटा कंपनी में जूता तो नहीं है बना। आज के समाज में जो मैं देख रहा हूँ, इसलिए मेरा निवेदन है कि ज़्यादा अब कुल के चक्कर में मत पड़िएगा कोई भी। ये देखिए, पहले देखते रहे कितने बिस्वा का है, अब कितने बिस्वा न देखो, ये देखो कि कितने दाने का है। वो लड़की आम की गुठली भूज रही थी, पिताजी पहुँचे तो कहें बिटिया क्या भूज रही हो। तो बेटी ने कहा पप्पा कुल भूज रहे हैं। मर जाना चाहिए था। कितना भयंकर उसने जवाब दिया। अब फिर भी आज हमारे समाज की आंखें नहीं खुली। तो ज़्यादा जैसे एक भाई साहब ने मंगली की बात किया है, कोई ज़रूरी नहीं कि आपकी उसकी जन्मपत्री ही सही हो महाराज। जानते हैं 80% हमारे ज्योतिषाचार्य भी यहाँ बैठे हुए हैं, 80% लोगों की जन्मपत्रियाँ गलत होती हैं। समझ गए आप, गलत होती हैं। और वही एक बार कौआ कान लेगा, अब कौआ के पीछे भाग रहे हैं। अरे कान तो पकड़ के देखो अपना। इसलिए विचार में लाओ। हाथ कंगन को आरसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, हाथ की चूड़ी देखने के लिए शीशी की क्या ज़रूरत पड़ती है क्या। अरे हाथ में चूड़ी पहनना, आप देख लो। हाथ कंगन को आरसी क्या। इसीलिए अब बर और वधू के विचार में ला लीजिए आप। एक यहाँ सिविल जज हैं रायबली में, अब रिटायर हो गई हैं, नहीं रिटायर नहीं, अब है कुछ मामला ट्रांसफ़र है क्या है। रायबली में थी आद्या, श्रीमती आद्या गुप्ता। मैं कहीं जाता हूँ तो लोगों से ये कह देती हैं कि इनकी पत्नी बड़ी सुंदर है। तो हमने कहा एक बार बहन जी और भी कह दिया करें, इसीलिए साधु बन गए। हमारे समाज में मैचिंग नहीं है ना, मनोरंजन भी होना चाहिए। मैचिंग जानते हैं क्या हमारी। देखिए लोगों को बड़ा लोगों को आनंद आया तो आनंद भी दो, ज्ञान भी पैदा करो। इसलिए निवेदन है कि अब ये मत देखिए कि कितने बिस्रे का है, अब देखिए कितने दाने का। कहाँ लड़की आपकी नहीं विश्वा खत्म होगा, एकड़ होगा, एकड़ होगा। तो साप्ताहिक हिंदुस्तान की मैंने बात तो आपको बता ही दिया है। इसी प्रकार से मैचिंग में लाइएगा। दोनों के विचार क्या हैं। हमारी ससुराल जानते हैं उन्नाव में, देखते जाइए आप। उन्नाव में ससुराल हमारा कल्चर है बिहार का। हमारी माता जी बिहार की, पिताजी रायबरेली जिले के, हमारे बाबा बिहार में ही रहे, महाराजा दरभंगा के यहाँ। तो हमारी माता जी का आचार विचार भाई पूरा में ज़रा धर्म कर्म में है तो लोगों को ज़्यादा विश्वास है, पर्दा लिहाज। अब हम यहाँ 5 कन्याओं के पिता हमारे ससुर जी, हमारी पत्नी 5 बहनें, माँ पिता कौन अध्यापक। किस हालात में उन्होंने शादी किया होगा। उन्होंने देखा कि अरे यारा पति खराब पति है, ढकेलो। उन्होंने तो ढकेल दिया। हमारी माता जी, हमारी बहन या मेरा आज का यही समाज, हमें एक चांद सी बहू चाहिए। अरे बाबा सबको चांद ही चाहिए। क्या कराना है, दुकान कराना है क्या चांद को लेके हैं। अरे पहले गुण देखो कि लड़की के गुण क्या हैं। अब वो सुंदर कन्या, अब वो बेचारी, उन्होंने हाथ पैर बांध दिया, आ गई। अब जब आ गई तब उनके भाई बड़े ऊंचे भाव
अब उनकी हम वो फरमाइश, उनका ये था कि गाड़ी लाओ, ये बंगला लाओ, ये लाओ, वो लाओ, फरमाइश हम उनकी नहीं पूरी किए तो नफ़रत के और हम पात्र बनते चले गए। मन टूट गया, ये होता है वहीं से, और तब हम इस लाइन में आ गए। इसलिए ब्याह शादी में कभी बीघा बिस्वा मत देखिएगा और मैचिंग जरूर मिलाइएगा। पंडित के पास पहले बाद में जाइए। और ये देखिए महाराज, ऐसा है, एक बारगी, एक कहावत है। अब हमारे ये जो बीमारा लेके बैठे हैं, जो जिनका ये संबंध हुआ है, क्या है ये? सोमेश्वर मिश्रा जी। मिश्रा जी, चलिए मैं भी मिश्रा हूँ। आपने एक मिश्रों की लाज रख लिया, है ना? तो हमारा मतलब है कि बीघा बिस्वा रह गई दहेज की बात। तो देखिए, दहेज को एक बारगी तो लोग नहीं बंद कर पाएंगे। लड़की के बात से उसकी स्थिति जान लीजिए, क्या करेगा वो? क्या करेगा? मांगिए नहीं। और मजे की बात देखिए, लड़के वाले को बताना चाहिए, लड़की वाला तो बताओ। अरे सुन तो लीजिए महाराज, बड़ी रोचक बात है। बस 2 मिनट, रोचक बात है, ध्यान दीजिएगा। जैसा बोलिए वैसा काटिए। जैसा, 1 मिनट महाराज, जैसा बोलेंगे वैसा काटेंगे, ये भी जान लीजिए आप। ये बिल्कुल ध्रुव सत्य है, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। जब हमारी शादी तय हुई और हमको मालूम हुआ कि हमारे ससुर जी अध्यापक हैं, प्राइवेट, ये भी नहीं कि सरकारी स्कूल में हो, तो बड़ा सुन के बड़ा दुख हुआ। फिर हम जो बीटो पावर एक होता है ना, तो जब बीटो पावर कलेवा से बीटो पावर दूल्हे का हो जाता है। भाई कलेवा हम खाएं या ना खाएं, बाकी हमारी माता जी ने ये लाओ वो लाओ, बेचारा कर्जा वर्जा लेके शादी की है। जब सुने तो बड़ा दुख हुआ। तो कलेवा में घड़ी जब आई तो मैंने देखा कि किसी साले के हाथ में घड़ी नहीं है। तो हमने कहा, महाराज जी, हमारे पास इतनी घड़ियाँ गिरवी रखी हैं बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं की, राजाओं महाराजाओं की घड़ियाँ गिरवी रखी हैं मेरे पास में, आप इसको। हमने हाथ में बंधवा और चुप्पे साले को दे दिया। यहाँ आए, अरे तो ससुराल भक्त अभी से हो गया। अब मूर्खों को हम जानते थे इसका परिणाम क्या होगा। उसका जानते हैं क्या परिणाम हुआ? उसका परिणाम यह हुआ कि हमारी बेटी बचपन से हमारे साथ गाय गधे कुत्ते की सेवा करवाती थी। सड़क के किनारे जाके रायबली में लोगों ने मजाक बनाया। हमारे पट्टीदारों ने कहा, हमारी पत्नी ने कहा, अरे अपने को बैलान रहा है, लड़कीन के जिंदगी बर्बाद कर रहा है। लेकिन हम जानते थे कि इसका अंजाम क्या होगा। हमारी बड़ी बेटी, मैं किसी के दरवाजे नहीं गया, और रायबरेली शहर के उस सबसे धनाढ्य और सबसे बड़े परिवार में मेरी बेटी गई है। उनका नाम है पप्पू त्रिवेदी। एक इससे लोगों को नसीहत मिल रही है। और भी लोग बोलने चाहते हैं। जी जी जी, नहीं नहीं जी। तो वहाँ गई, ठीक, और हमारे दामाद जी के तरफ से ये सुझाव आया, समझी तो थे नहीं, कि अगर लेन देन की बात करेंगे तो शादी नहीं होगी। फूटी कौड़ी मुझको नहीं देना पड़ा। हमारी लड़की उस घर में गई है जहाँ 3 गाड़ियाँ खड़ी हैं और 13 नौकर। ये हो, जैसा बोया वैसा मैंने काटा। हम एक छल्ला, अपने लोहे की जो छल्ला होता है, मैंने अपने ससुराल से हमारे पावर की में बात आई। मिश्रा जी 2 मिनट बैठो, बस 2 मिनट। धन्यवाद। बस 1 मिनट आइए। धन्यवाद साधु जी का एक बार पुनः। देखिए, आज जिस महीने में नवंबर में हम लोग ने एक सुखद समाचार सुना, ऐसा ही एक सुखद समाचार पिछले साल 2011 नवंबर में यहीं पे एक शादी विचार मंच के द्वारा, जो हमारे DS मिश्रा जी जा रहे हैं, इन्हीं के द्वारा करवाई गई थी। CM तिवारी इंदिरा नगर के हैं। उनकी लड़की की शादी, जो पिछले कई सालों से वो परेशान थे, और संयोग से वो समस्या जो है हल हुई और इसी ग्राउंड पे शादी हुई। और हम चाहेंगे कि इस तरह बहुत से जो है रिश्ते आएँ और लोगों की भावना। नाम बताएं। देखिए, ब्रजभूषण वाजपेयी जी हैं, कुछ कहना चाहते हैं। हम चाहेंगे कि वाजपेयी जी कहें। माननीय वाजपेयी जी। ब्राह्मण विचार मंच के पदाधिकारी गणों को
अथवा जितने भी ब्राह्मण वर्ग के हमारे बुजुर्ग लोग माताएं बहनें हैं, उनको सबको सादर अभिवादन। बहुत ही अच्छी बात त्रिवेदी जी ने बड़ा ही पुनीत कार्य प्रारंभ किया। हमारे समाज में अभी बहुत बड़ी कमी है। हमारा समाज कहने के लिए तो ब्राह्मण हैं, चारों वर्ण से ऊपर हैं, सर्वोपरि हम हैं, लेकिन अपना कार्य और विचार देखें कि हम कहाँ हैं इस समय। अपना कार्य और विचार और संगठन के बारे में सोचें कि हर वर्ग का संगठन है। कश्यप संगठन, श्रीवास्तव संगठन, पंजाबी संगठन, अग्रवाल संगठन, हरिजन संगठन, क्षत्रिय संगठन, यानी सभी जातियों का संगठन है। और बड़े शर्म की बात है, हम कहने को बनते हैं सर्वोपरि, कहना ब्राह्मण हैं, भूसुर हैं, पृथ्वी के देवता हैं, जितने जीव हैं, जितने प्राणी हैं, मानव से अन्य तक, वो सब उनके सब के ऊपर हम हैं। लेकिन क्या हैं हम? आज सोचिए कि हम लोग क्या हैं। बड़े शर्म की बात, कहने में शर्म लग रही है कि हम तो उन शूद्रों से भी गए गुजरे हैं। आज हमारा कोई संगठन नहीं, कोई विचार नहीं, कोई मानवता नहीं, एक दूसरे पर अपना जो है स्नेह नहीं, परिचय नहीं, न एक दूसरे को जानते हैं। यही संगठन है। अभी जो है कायस्थ लोगों का था ना, वो चित्रगुप्त जयंती, कितने जोरदार से, कितने उत्सव से, और देखे कि हम सुपर मार्केट में थे, कितने संख्या में लोग थे। हम लोग एक परशुराम जी को मान करके चल रहे हैं। ब्राह्मणों के अग्रणीय, अनीतियों से लड़ने वाले, अनीतियों को नष्ट किए, इनका क्षत्रियों से ही मतलब नहीं था। जो भी कुनीत करने वाला शासक हुआ, उस शासक को इन्होंने नष्ट किया, उस माने कुरीतियों को दूर किया। कुरीतियों से इनकी लड़ाई रही। आज जब भी ब्राह्मणों पर अत्याचार हुआ, क्या था उस समय? ब्राह्मणों पर घोर अत्याचार हो रहा था। आश्रम फूंक दिए जा रहे थे। जहाँ ब्राह्मण लोग जंगलों में जाकर के आश्रम पाठशाला बनाए थे, वहाँ भी जाकर के आग लगवा देते थे शासक, जैसे मुलायम सिंह, मायावती, समझे? तो उन सब ऐसा करने वालों से इनका जो है संग्राम था, उसको नष्ट किए, दूर किए। इन्हीं के वंशज हम लोग हैं। आज इतने पिछड़े हुए हैं कि हम अपना कोई संगठन नहीं बना सके। तो भगवान की बड़ी कृपा हुई, जब काफ़ी पतन होने लगती है, धर्म की पतन होती है, गो ब्राह्मण की पतन होती है, तब जो है ऐसा विचार उत्पन्न होता है एक संगठन बनाने की। तो आपके अंदर परमात्मा की प्रेरणा से ऐसा विचार उत्पन्न हुआ। हम सबके सामने इसको ले आकर के रखे। अब सहयोग तो सबका चाहिए इसमें ना। और देखिए एक बात और है कि कोई भी संगठन ठीक है, बहुत अच्छा संगठन है, लेकिन उसके लिए एक नियम के साथ, भाई हम छोटे विचार से अपना जो है, हम छोटे आदमी हैं, आप लोग बुजुर्ग हैं, कहीं गलत बोलें तो क्षमा करिएगा। इसके लिए हमारा विचार ये है कि कुछ रजिस्टर ऐसे बनाए जाएं, पदाधिकारी नियुक्त किए हैं, तो उसमें परिवार लिखा जाए सबका। एक ऐसा बनाएं कि उसमें जो चुनाव हो कि कोई नगर से, गांव से, मतलब मोहल्ले से, शहर के ऐसे लोगों को सदस्यता में बनाएं। हर मोहल्ले के सदस्य कायम करें और इसमें सब सदस्यता ग्रहण करें। जो भी ब्राह्मण का परिवार हो उस रजिस्टर में लिखा जाए, उनके लड़के, परिवार, कार्य सब कुछ लिखा जाए। और कुछ शुल्क ऐसा रखा जाए जिससे कि कोई भी कार्य करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। इसमें कोई प्रलोभन या कोई बात नहीं कर रहा हूँ जी।
हाँ हाँ जल्दी कर लें थोड़ा। तो कुछ उसमें शुल्क रखा जाए, सदस्यता शुल्क, जिससे उस शुल्क से आगे कार्य, जिसे पत्रिका छपाई जाए, पत्रिका बंटवाई जाए, तो उससे और जागृति बढ़ेगी जिले से अन्य ज़िलों में, फिर ऐसे प्रदेश स्तर में, देश स्तर में इसको शुरू किए हैं। तो इस तरीके से सब लोग सहयोग करें, इनमें सबके सहयोग की बात है। सब लोग सहयोग करेंगे, हर तरह से सहयोग करेंगे, तब ये हमारा जो है पूरे देश में फैल जाएगा। आप कह रहे हैं कि थोड़ा समय है, हम इसलिए आपकी मीटिंग में आपसे विस्तृत चर्चा कराएंगे। विस्तृत चर्चा और बैठ करके एक दिन आपस में बैठ करके इसका विचार बना लें, इसका नियम बना लें, किस तरीके से इसको बढ़ाना करना है। तो शुल्क कहाँ लगाया जाएगा? कोई अपना कोई नहीं, वो बताए कि हमको आवश्यकता है, ये करना है, मेरे साथ प्रॉब्लम आ बाद में चर्चा होगी। मैं कोई ये नियम लागू नहीं कर रहा हूँ, कैसा करिए ही एक विचार में अपना रखा। आप लोगों को अगर इसको पास करेंगे, हमारी बात अच्छी लगेगी तो पास कर दीजिए। नहीं आपका कहना सही है। जैसे पत्रिका छपवाएंगे तो उसमें पैसा लगेगा, यहाँ बिछाने के लिए दही आएगी तो उसका पैसा देना पड़ेगा, चाय आएगी 10 लोग आएंगे तो नहीं पिलाया जाएगा तो भी तो अशोभनीय है। हाँ, तो उसमें से मंत्री, कोषाध्यक्ष आदि सब बनाया जाएगा, उसको चुने बनाए, उनके पास रहेगा, हिसाब किताब होगा, ये नहीं कोई खाने के लिए नहीं। धन्यवाद वाजपेयी जी। वाजपेयी जी ने उत्तम सलाह दी, आप लोग इस पे विचार करें। पुनः वाजपेयी जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, श्री मोहन प्रसाद वाजपेयी जी आएँ और कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाएं। मैं चाहूँगा कि 2 शब्द। देखिए अब त्रिवेदी जी आप ही परिचय करा दें। महिलाओं के 2 लोग बच्चे हम जानते नहीं थे, इसलिए हम क्षमा प्रार्थी। छोटा गुस्सा में रहती और बगल में मिसेस त्रिवेदी, आप सभी लोग जानते ही हैं और इन लोगों का परिचय हो ही चुका है। और ये मेरी लड़की उषा। तो मेरा विश्वास है पूर्ण रूप से कि अगली मीटिंग में इससे ज़्यादा औरतें भी आएंगी, आप सब लोग भी आएंगे और आप सब लोगों को लाएंगे भी। इसलिए इस कार्यक्रम के देखिए कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर चल रहा है। एक जो आवश्यक सूचना है कि गिरीश चंद्र त्रिपाठी जी हमारे संगठन के संरक्षक सदस्य थे, हर मीटिंग में आते थे। ब्राह्मणों के कार्यों के प्रति उनका बहुत रुझान था। उनका असामयिक निधन हो गया है। इंदिरा नगर में रहते थे। हम लोगों को चाहिए कि हम सब लोगों को, जिसको भी मौका मिलता है, हम लोग एक सहयोग की भावना से जिएं, परिवार की भावना से जिएं। हम लोग गए थे, हम लोगों ने जाके संवेदना व्यक्त की और कल उनका 13वीं संस्कार है। शांति पाठ में जो लोग सम्मिलित होना चाहें, जाना चाहें, उसीलिए हम लोग जो है उनके इस निधन के लिए जो है हमने पेपर में दिया था, लेकिन वो पेपर में नहीं छप पाया, तो करा दो आप 1 मिनट। हाँ नहीं आप पहले समापन आप बोल दिए ना, उसके बाद ही होगा ना, उसके बाद भगवान परशुराम और बजरंग बली को प्रणाम करते हुए आप सभी बुद्धिजीवी उपस्थित लोगों को भी मेरा प्रणाम है। और ये अभी हमारे वाजपेयी जी ने, इसके पहले हमारे त्रिपाठी जी ने, मिश्रा जी ने बहुत कुछ अपने ब्राह्मणों के बारे में बताया कि हम अपने समाज के सिरमौर हैं, सब कुछ है, पर आज हम लोग विकसित हुए हैं। हम लोग भगवान परशुराम जी से प्रेरणा लें। इन्होंने क्षत्रियों का संहार ही नहीं किया है, इन्होंने अपने मतलब संगठन को भी मजबूत किया है। तो इसलिए हम लोग सभी लोग भगवान परशुराम जी, जिनको कि हम अपना श्रेष्ठ मानते हैं, उनके परिचिन्हों को कुछ मतलब धारण करते हुए संगठित हों, क्योंकि सतयुग में तप पे ज़्यादा मतलब बल था, पर कलयुग में तप पे नहीं, संगठन में बल है। इसलिए हम लोग संगठित हों। जैसे अभी हमारे वाजपेयी जी ने कहा कि हर समाज का संगठन है, चाहे पंजाबी समाज हो, चाहे सिंधी समाज हो, चाहे यादव समाज हो, चाहे श्रीवास्तव समाज हो, चाहे छत्ती समाज हो, चाहे कुर्मी समाज हो, हर एक का एक संगठन है। यहाँ तक पशुओं में भी एक संगठन है। हमेशा वो समाज में अपने संगठन के साथ रहते हैं, और हम लोग अपने समाज जितने बुद्धिजीवी होने के बावजूद भी संगठित नहीं है। इसलिए हम लोगों को सबसे पहला आपस में मित्रता पूर्वक आपस में संगठित होने की ज़रूरत है। हम लोग पुनः
अपने साथ संगठन को मजबूत करने के लिए कम से कम 5 आदमी लेकर के आए। हम लोगों के साथ संगठन में मात्र शक्तियों का अभाव था। अब हमारे संगठन में मात्र शक्तियाँ भी आने लगी हैं। पहले कम थी, 2 थी, अब की बार उसके बाद 4 बढ़ी, अब की बार 5 हुई। तो हर बार हमारा अनुरोध है कि आप अपने साथ कम से कम अपनी पत्नियों को भी लेके आइए, ताकि उनका भी मनोबल बढ़े, वो लोग देखें कि आखिर समाज में क्या हो रहा है और हमारा देश, हमारा समाज मात्र शक्तियों से ही आगे बढ़ेगा। पुराना इतिहास इस चीज़ का साक्षी है। इस समय भी हमारे देश में महिलाओं का संगठन ही, देखिए हमारे देश की महिला संगठन, ये सोनिया गांधी भी महिला ही है, वो आज प्रधानमंत्री मेकर हैं। तो इसलिए अपने संगठन में अपने मजबूत करने के लिए अपने साथ मात्र शक्तियों को जरूर लाइए। और यहीं से हम सभा का समापन करते हैं। और अगले तारीख 16 दिसंबर, तीसरा संडे रविवार पड़ेगा, वहाँ पर मीटिंग होगी। स्थान अभी से निश्चित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हो सकता है कि स्थान खाली रहे या न खाली रहे, क्योंकि शादी ब्याह का मौका है, तारीखें, इस वजह से स्थान घट बढ़ सकता है। और यहीं पर हम और यहीं पर 1-2 मिनट का हमारे